थर्ड नंबर की पेयर आप दोनों, तू आणि तू. जीबीएसच्या बाबतीत पूर्ण इन्फॉर्मेशन पाहिजे. जीबीएस पुरी शोध काही पण पाहिजे म्हणजे पाहिजे. लास्ट में आप दोनों, तुम और तुम. हाँ, सीरिब्रल स्मॉल वेसल डिसीज पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए. सीरिब्रल स्मॉल वेसल डिसीज. आप दोनों. डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तुम दोनों, रिंकू और तुम. डीप वेन थ्रोम्बोसिस पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए. तुम और तुम. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तुम और तुम. मायोकार्डियल तुमको नहीं वो दो वॉइस बेस्ट. जिन लोगों को पता है वो कल के कल यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे. इंफ्रैक्शन कल के कल यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है. मैं चाहे पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, तुम लोगों का पहले प्रेजेंटेशन. बाद में आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन है वो करते बैठो. जिन दो लोगों को मैंने बताया वही दो लोग अपनी अपनी अलग अलग से प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. एक का भी मेरे को कॉपी दिखा. जो भी आप इंफॉर्मेशन लेके आओगे वो पहले मेरे पास आएगा. जो भी तुमने थ्योरी में लिख के लाया पेज के ऊपर स्वयं बिल्कुल दिखा. फिर देख अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे. वो दो दो लोगों की जो मैंने बताया अलग अलग देना है प्रेजेंटेशन. समझ गए. जिन लोगों को मैंने बताया वो लोग कल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं. सारे न्यू टॉपिक है, मैंने सिखाया नहीं. आप लोग ऐसे मानोगे नहीं. जितनी बातें करनी है ना अभी यहाँ पे आके करना कल से. थ्योरी लिखते वक्त, राइटिंग स्किल के वक्त आप लोगों का ध्यान कहाँ पे नहीं है. आप लोग बातें चलते रहते हैं. माइंड खाली टाकलं म्हणजे याचा अर्थ हा नाही होत की तू लिहितोय किंवा तुम्ही लिहिताय. तुम्ही ज्या
जागेवर बसल्या त्या जागेवर आम्ही पण बसलो, कळलं ना. सगळ्या गोष्टी आणि सगळं माहिती असतं. उद्याच्या उद्या तुमचं प्रेझेंटेशन मला इथे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, विषय संपला. मायोपिया मध्ये काय राहते ते सांगा. काय असते मायोपिया? कॅटरॅक्ट कोणी ऐकलाय? मोतियाबिंदू, त्यालाच कॅटरॅक्ट म्हणतात. कैटरैक्ट में 2-3 टाइप है, उसी के साथ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन अभी देखते हैं. Cataract is a clouding lens of the eye which is the typically clear and seen through the cloudy lens of foggy and fog of window. जब भी आप मोतियाबिंदु की आईज देखें आप लोगों ने कभी दी कैसी होती है? क्लाउडी लाइक होता है, उनको दिखता भी वैसे ही है, फॉग लाइक. जब गॉगल के ऊपर आपने देखा होगा फॉग जब क्रिएट होता है जैसे पूरा ब्लर दिखता है, सेम लाइक उनको भी परमानेंटली उनके आईज कैसे होते हैं वैसे ही ब्लर विजन के साथ और फॉगी लाइट आगे वाला जो भी पिक्चर रहेगा रिफ्लेक्शन रहेगा वो उनको दिखेगा. Cloudy vision caused by the cataract can make it more difficult to the read, drive a car at a night or see the expression and front speeds. उनको कार ड्राइविंग है जो भी है वो काम करने में दिक्कत होगा, ठीक है. उसी के साथ कोई भी रीडिंग के लिए आप उसको दोगे, मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी दोगे तो वो डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि विजन जो है वो क्लियर नहीं है. उसी के साथ आगे वाला क्या बोल रहा है या फिर आगे वाला दूर से कुछ हिडन दे रहा है या फिर कोई इशारा दे रहा है तो वो भी उनको नहीं समझेगा क्योंकि विजन क्लियर नहीं है. उसी के साथ मोस्ट कैटरैक्ट डेवलप द सोशल स्लोली एंड डोंट डिस्टर्ब द आई साइट अर्ली ऑन. ये कैटरैक्ट जो होता है वो बहुत स्लोली काम करता है जो सडनली वर्क नहीं करेगा. उसी के साथ इसके साइन सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखाई देते, स्लोली ये अफेक्ट करता है और एकदम जब ज़्यादा हो जाता है तब वो मैटर करता है. ये स्पेशली जो शुगर जो होता है, जिन लोगों को शुगर हाई होती है उन लोगों को आफ्टर 60+ के बाद होता है. उसी के साथ जिन लोगों का काम डायमंड फैक्ट्रीज या फिर उससे रिलेटेड है, जो ज्वेलरी मेक करते हैं, ज्वेलरी जो बनाते हैं स्मॉल अमाउंट में, उन लोगों को 101% उनकी आँखें चली जाती है और उनको कैटरैक्ट होने के 101% चांसेस होता ही है. जितने भी लोगों के प्रोफेशन देखोगे आप, ज्वेलरी से रिलेटेड जो ज्वेलरी मेक करते हैं, जो स्टोन उसमें फिट करने का काम करते हैं, तो वो बहुत माइक्रो होता है, तो उसकी वजह से उनकी आई साइट जो होती है वो चली जाती है. उन लोगों के प्रॉब्लम डिटरमाइंड होगा. एट फर्स्ट स्ट्रॉन्गर लाइटिंग एंड आई ग्लासेस कैन हेल्प डील विद द कैटरैक्ट्स. दो ऑप्शन है, या तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है, सेकेंड है या तो लाइट अफेक्ट करता है आंखों के ऊपर, और है आई ग्लासेस जो है जो प्रोटेक्टेड रहता है, एक तो ब्लू और ग्रीन. तो ग्रीन जो रहता है, ग्रीन साइड वाले जो ग्लासेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत अफेक्टेड नहीं करता. ना ही लाइट अगर आगे वाले से कुछ कोई भी लाइट अगर अफेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो अपने आंखों के ऊपर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करता. फिर इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन अफेक्ट द vision activities. Cataract surgery might be needed. Surgery generally a safe and effective procedure. मोतियाबिंदू मोस्ट ऑफ द तुम्ही बघितलं असेल बरेच जण करतात, याचा काही साईड इफेक्ट नसतो, सेफ नसतो, बट पर्टिक्युलर एका इयर नंतर एका व्हॅलिडिटी नंतर ते परत येते, परत ते लक्षणं दिसायला लागतात की दिसत नाही आहे किंवा विजन प्रॉब्लेम परत क्रिएट होतो. 20 और 15 ईयर उसके बाद कैटरैक्ट की जो सर्जरी है वो नीडेड रहती है क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही रहता है कि आपको सर्जरी करना ही पड़ता है, ठीक है. सिम्टम्स क्या है? क्लाउडेड ब्लर एंड डिम विजन, ट्रबल सीइंग एट अ नाइट. नाइट के वक्त क्या होगा, उनको दिखने में दिक्कत होगी. फिर सेंसिटिव टू द लाइट एंड द ग्लेयर, यानी कि लाइट अगर कोई भी अफेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जो लाइट होता है जो आंखों के ऊपर ज़्यादा, जैसे ब्लू कलर की लाइटिंग होती है, देखो ज़्यादा देर तक उसको अपन देख नहीं सकते, ठीक है. जो अफेक्टेड ज़्यादा आइज के ऊपर करता है, वैसे वाले लाइट्स जो होता है उससे क्या है, उनको डिफिकल्टीज होगी फेस आउट करने में. नीड फॉर अ ब्राइटर लाइट एंड फॉर द रीडिंग एंड द अदर एक्टिविटीज. उनको क्या चाहिए? डीम लाइट काम नहीं करेगा उन लोगों को, ज़्यादा ब्राइट लाइट रहेगा तभी वो पढ़ पाएंगे या फिर उनका जो काम है वो कर पाएंगे. उसी के साथ सीइंग अ हैलोज
around the light and the frequent changes in eye glasses and the cataract lens of the prescription. या तो लेंस आप उसको प्रिवेंट करने के लिए बोल सकते हो, आइदर ग्लासेस स्पेक जिसको बोला जाता है उसको वेयर करने के लिए आप बोल सकते हो. देन येलोइश ऑफ द कलर एंड डबल विजन इन द आईज. इसी के साथ इसकी अगर स्टेप वाइज अगर बात किया जाए तो वो बढ़ते वक्त कैसे बढ़ेगी, येलोइश विजन भी हो सकता है, क्लाउडी से वो कन्वर्ट हो जाएगी येलोइश में. उसी के साथ डबल विजन होने के भी चांसेस उनको रहेंगे. कॉजेज देखते हैं. डेवलपमेंट द एजिंग ऑफ द इंजुरी एंड द चेंजेस टिश्यू दैट मेक्स अप द आईज लेंस. इंटरनली चेंजेस रहेंगे, जो टिश्यूज होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपको क्या है कैटरैक्ट होने के चांसेस है. उसी से साथ प्रोटीन एंड फाइबर इन अ लेंस being to the breakdowns, vision become to the hazy and the cloud. इंटरनली जो फाइबर है अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट होने के चांसेस है. उसी के साथ कॉजेज द अदर कंडीशन लाइक अ पास्ट सर्जरी एंड मेडिकल कंडीशन. डायबिटीज है, पास्ट हिस्ट्री में आपको पूछना पड़ेगा, या तो शुगर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, आइदर आपकी कोई आई रिलेटेड कोई भी सर्जरी या फिर ब्रेन रिलेटेड कोई भी सर्जरी आपकी हुई है क्या, ये आपको पूछना पड़ेगा. वाई ब्रेन रिलेटेड क्यों रहेगा, आई से क्या कनेक्शन, नर्व्स कनेक्ट हुए थे और अपन उसको ब्रेन से रिलेटेड इशू भी पूछते हैं, नर्व्स तो कनेक्टेड है. उसी के साथ और कौन सी सर्जरी रह सकती है जो रिलेटेड रहेगी, टीथ वाली और टीथ नो मतलब फेस से जो भी कनेक्टेड है वो सारे. कौन सी नर्व रहती है, ट्राइजेमिनल वाली. ट्राइजेमिनल नर्व. उससे रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चंस पूछना है. लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रहेगा. स्टेरॉइड और मेडिसिन आप ले सकते हो, उसकी वजह से अगर ये ज़्यादा अमाउंट में भी अगर आप स्टेरॉइड और मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आपके ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. ठीक है. कैटरैक्ट फॉर्म्स द क्लाउडी लेंस पार्ट ऑफ द आई एंड द लेंस फोकस द लाइटर passes into the eyes, produce the clear sharp image back part of the eye called the retina. Types of cataract देते हैं. कैटरैक्ट अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड द न्यूक्लियर कैटरैक्ट्स. या तो लेंस के ऊपर अफेक्ट करेगा, फर्स्ट टाइप. ठीक है. सेकेंड है कैटरैक्ट दैट अफेक्ट द एजेस ऑफ द लेंस कॉल्ड द कॉर्टिना कैटरैक्ट, कॉर्टिकल कैटरैक्ट. ठीक है. जो आपके एजेस के ऊपर अफेक्ट करता है, इंटरनली स्ट्रक्चर होता है जो कलर के हिसाब से आपको डिटरमाइन करता है कि हाँ ये येलो कलर है. अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है, येलो की जगह वहाँ पे ब्लू अगर फॉर्म कर रहा है तो आपको जो येलो कलर है वो ब्लू दिखेगा. कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अपन आगे भी पढ़ेंगे. तो रेटिना की इंटरनली अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको बोला जाता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट. ठीक है. उसी के साथ इट अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट. अगर बैक साइड जो पोस्टीरियर साइड है जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व क्या होती है प्रेजेंट होती है, अगर वहाँ पे अफेक्ट करता है या फिर वहाँ पे कॉपरेशन आता है तो उसको बोला जाता है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट. फिर बाद में यू आर बॉर्न विथ कॉल्ड द कंजनाइटल कैटरैक्ट. अगर आप उसी के साथ अगर न्यू बॉर्न बेबी अगर वैसे ही पैदा होता है कैटरैक्ट डिसीज के साथ तो उसको कंजनाइटल कैटरैक्ट बोला जाता है. ठीक है. फर्स्ट था न्यूक्लियर कैटरैक्ट, सेकेंड है कॉर्टिकल कैटरैक्ट, थर्ड है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट एंड फिफ्थ है कंजनाइटल कैटरैक्ट. ये 5 पार्ट्स है जो अफेक्टेड होते हैं आपके आईज से रिलेटेड, जो भी पार्ट्स है उससे रिलेटेड. नेक्स्ट फैक्टर क्या रहेगा, इंक्रीज द आईज एंड द एज. फिर है डायबिटीज, गेटिंग टू मच सनलाइट. अगर आप सनलाइट पे ज़्यादा इस पे अगर काम कर रहे हैं तभी आपके आंखों के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है तो वो भी मैटर करेगा. अगर जो कैटरैक्ट है आपकी पहले से आपके ओल्ड एज ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, उनमें अगर चल रहा है तो आगे जाके आपको 50+ के बाद होने की चांसेस है. उसी के साथ प्रीवियस आई इंजुरी और इन्फ्लामेशन, प्रीवियस आई सर्जरी, आईज से रिलेटेड कोई भी सर्जरी है या फिर आपको आईज से रिलेटेड कोई भी बीमारी थी या फिर इन्फेक्शन है तो आपको आगे जाके कैटरैक्ट होने के चांसेस है. इन्फेक्शन मतलब कैसे, जैसे कभी भी आप बाहर जाते हो, कोई भी चीज़ जैसे पोल्यूशन होता है तो अगर आपके आंखों में चली जाए तो कंटिन्यूली आंखों से क्या टीयर्स आ रहे वो हो गया. उसी के साथ रेडनेस इन आई, आपको किसी चीज़ की एलर्जी है रिलेटेड टू द आई तो वो क्या करेगी, आपको आगे जाके कैटरैक्ट होने के चांसेस है. प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द कार्डियोस्टेरॉइड मेडिसिन एंड द ड्रिंकिंग, excessive amount of the alcohol
तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको अफेक्ट करना। अभी एक बात बता, अल्कोहल क्यों अफेक्ट करेगा आइस के ऊपर, क्या कनेक्शन है? उन्होंने बोला है कि एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपके आइस के ऊपर ये अफेक्ट करेगा या फिर आपको आगे जाके ये बीमारी होने की चांसेस है। क्या कनेक्शन है? प्रिवेंशन में रहेगा रेगुलर आई एग्जाम, आपको क्या है एग्जाम करते रहना है, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे हार्मोनल बैलेंस से जो भी रिलेटेड है, डिफिशियंसी रिलेटेड कोई भी आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा आपके आइस के ऊपर। चूज अ हेल्थ डाइट दैट इंक्लूड द प्लेंटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट लेने के लिए उनको बोलना है। उसी के साथ वेयर सनग्लासेस एंड रिड्यूस द अल्कोहल यूज, अगर अल्कोहल यूज कोई लेता है तो उसको बोलना है कि आप अल्कोहल ना लें, ठीक है। उसी के साथ वेयर सनग्लासेस, जिसको भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम है बाहर जाने से तो उसको बोलना है कि आप सनग्लासेस क्या करें, वेयर। तो बता अल्कोहल का क्या कनेक्शन है? अल्कोहल किसके ऊपर अफेक्ट करता है अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो? आदमी होश में कब नहीं रहता है, किसके ऊपर अफेक्ट करता है? ब्रेन। ब्रेन का पर्टिकुलर कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। और ब्रेन का कनेक्शन किसके साथ है? इसीलिए वो अफेक्ट करता है। ओबेसिटी का क्या लेना है? ओबेसिटी से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बाहर का खा रहे होंगे, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए आई को वो भी नहीं रहा होगा, बैठे बैठे काम होगा, हो सकता है कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ओबेसिटी मैटर करेगी क्योंकि वहाँ ओबेसिटी आ गया मतलब हार्मोनल चेंजेस हो गया, पूरा इम्बैलेंस हो गया बॉडी। लटका पड़ा। फिर एक पहले कैटरैक्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। हाँ थोड़ी सर्दी स्थिति में है, कैसे पता चला ब्रेन में इंटरनल चेंजेस होते हैं तो आपको अल्कोहल का डिवाइड हो जाए आपको ब्रेक में ये रेटिना में मेंशन नहीं है ना। हाँ कॉर्टिकल कैटरैक्ट। देखो व्हाट हैपेंड इंटरनली, कैटरैक्ट में क्या होता है दिख रहा है आखिर तक, ये नॉर्मल आई विजन है, पूरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे जा रहा है, बराबर प्रॉपर ऑप्टिकल नर्व की तरफ क्या हो रहा है, बराबर फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक ही अमाउंट में क्या है, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ पे सब इकट्ठा हो रहा है। लेकिन कैटरैक्ट में क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रिफ्लेक्शन है क्लियर है क्या, नहीं है, डीम है, पेंटेड है, तो ये कैटरैक्ट में परफॉर्म करता है। क्यों करेगा, क्योंकि लेंस में क्या हो रहा है, क्लाउडी फॉर्म कर रहा है इंटरनल, उसकी वजह से क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं जा रहा। आगे देखते हैं ग्लाइकोमा। हम टेस्ट कौन सा रहेंगे कैटरैक्ट टेस्ट? आई एग्जामिनेशन और कुछ भी है ना, ये इनकी एग्जामिनेशन है। अगर ज़्यादा है कुछ तो फिर MRI वगैरह करना पड़ेगा रिलेटेड, अगर ब्रेन से रिलेटेड है। इनकेस अगर ब्रेन से रिलेटेड आता है तो ग्लाइकोमा देखते हैं। ग्लाइकोमा में एग्जैक्टली होता क्या है, ऑप्टिकल नर्व के ऊपर क्या आता है, कंप्रेशन आता है। आई डिसऑर्डर दैट डैमेज द ऑप्टिकल नर्व, इट मोस्ट कॉमन फॉर द ऑप्टिक नर्व डैमेज लीडिंग टू द विजन प्रॉब्लम। Then fluid build up in the front of part of the eye and extra fluid puts the pressure on the eyes. Internally जो भी fluid होता है, जैसे tear है, secrete क्या करता है, fluid tear भी secrete करने के कौन सा gland है, चलिए सोचो, ठीक है, जो भी सिक्रीट करता है, जो इंटरनली फ्लूइड होता है, जो नॉरिशमेंट देता है आइस को, तो उसका अगर अमाउंट अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ता है वो, तो उसका प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ता है। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द आइस, पोस्टीरियर बैक साइड में होता है, हाँ लैक्रिमल में, तो उसका प्रेशर कहाँ पे बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, नर्व डैमेज हो जाएगी ना। ऑप्टिक नर्व का मेन काम क्या है, रिफ्लेक्शन जो आता है तो वो क्या करती है, इमेज क्लियर
देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व के पास अगर रिफ्लेक्शन नहीं पहुंच रहा तो क्या होता है, आपका विजन डीप और ब्लर हो जाता है। उसी के साथ क्या होगा, प्रेशर पड़ रहा है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, पूरा लॉस ऑफ विजन, आप पूरे क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। ठीक है। नॉर्मल आई प्रेशर इज स्टिल गेटेड ग्लाइकोमा, परमानेंट एंड irreversible vision loss of the blindness and both eyes present the moderate and serve the damage, while other eyes may be the mainly affected. अगर एक आइज के ऊपर अगर आपके अफेक्टेड हुआ है तो दूसरे आइज के ऊपर भी अफेक्टेड ये धीरे धीरे करेगा। ठीक है। टाइप सी इसमें भी कुछ ओपन एंगल ग्लाइकोमा है जिसमें बिल्डअप होगा आइज का ड्रेनेज कैनल, इट अपीयर टू द ओपन एंड फंक्शनली नॉर्मल, fluid in the eye build up and put a pressure on the optic nerve. The disease may go the unnoticeable for the ear because the most people have the symptoms. इसमें symptoms क्या होंगे, धीरे धीरे दिखेंगे, एकदम से जब उनको दिखेगा नहीं तब उनको पता चलेगा कि हाँ मुझे ब्लाइंडनेस हुआ है। उसमें क्या होगा, ऑप्टिक नर्व क्या होगी, डैमेज होगी। फर्स्ट इसमें ओपन एंगल ग्लाइकोमा फर्स्ट टाइप, देन है सेकेंड क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। It occurs when the angle between the iris and cornea is too narrow and the pupil changes to become too big too quickly, and blockage drains the canal, prevent the aqueous fluid from the leaving edge, and the causes of the eye pressure due to the rise and symptoms of the eye pain, headache and immediately medical attention. इसमें symptoms क्या रहेंगे, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में सडनली आई पेन होगा, हेडेक होने के चांसेस है, उसी के साथ सडनली आपको क्या है, मेडिकल कंडीशन या फिर मेडिकल इमरजेंसी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये जो क्लोज एंगल ग्लाइकोमा है इसमें क्या होता है, इरिस और कॉर्निया के ऊपर अफेक्टेड करेगा और फिर बाद में अफेक्ट किसके ऊपर करेगा, ऑप्टिक नर्व के ऊपर अफेक्ट करेगा। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल आई का इसकी है क्या नहीं है, वेरी गुड आहे तिथला आतमधला जो ब्लू कलरचा तुम्हाला दिसतोय त्याचा जो नॉर्मल साईज आहे तो प्रेशर वाढल्यामुळे कमी होणार। ठीक आहे, त्याच्यामुळे सेकंड जो क्लोज एंगल ग्लाइकोमा है तो प्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा, उसमें क्या होता है, हैव ऑप्टिक नर्व डैमेज इवन व्हेन द आई प्रेशर इज नॉर्मल और नॉट वेरी हाई। इसमें क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, ना किसी चीज़ का प्रेशर रहेगा ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। फिर एक कंजनाइटल ग्लाइकोमा यानी कि क्या है, न्यूबॉर्न बेबी वैसे ही प्रेजेंट होता है, उसी डिसऑर्डर के साथ अगर वो पैदा होता है तो उसको कंजनाइटल ग्लाइकोमा बोला जाता है। चार टाइप देखिए, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, एक है नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा और लास्ट का कंजनाइटल ग्लाइकोमा। ठीक है। सिम्टम्स क्या है, आई पेन रहेंगे, रेडनेस रहेगा, टीयर्स हो जाएगा, मतलब टीयर्स जो है बहते रहेंगे, लो विजन रहेगा, ब्लर विजन, नैरो विजन और ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, नॉइजिया और वोमिटिंग इसमें रहेगा। मेन डिफरेंस है नॉइजिया और वोमिटिंग। उसी के साथ में रेड आइज। कॉजेस क्या रहेगा, इंटर आई में प्रेशर होगा, इंटर एक्चुअल फ्लूइड जो होता है उसका प्रेशर बढ़ेगा। फिर है आइज फ्लूइड फॉर द एक्वियस ह्यूमन दैट द नरिशमेंट ऑफ देम एंड दिस लिक्विड फ्लो थ्रू द पपिल टू द फ्रंट ऑफ आइज एंड हेडेक आई the healthy eyes and the fluid give through the drainage canal located between the iris and cornea. iris और cornea के बीच में क्या होगा, ड्रेनेज होगा। ड्रेनेज यानी कि कहीं से वो भी लीकेज फॉर्म करेगा, उसको ड्रेनेज बोला जाता है। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज द ड्रेनेज कैनल एंड फ्लूइड पुट द आइज कॉर्निया, मतलब ये क्या होंगे, जो पपिल है अपने आइज के आगे जाके क्या करेंगे, जो ड्रेनेज हो रहा है वो आगे जाके पपिल्स के पास आके रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लर विजन परफॉर्म करेगा। रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, प्रोफेशन मैटर करेगा कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है। आइज से रिलेटेड इंजुरी, ऑल्सो हेड रिलेटेड इंजुरी, हाइपोपिया एंड हाई बीपी अगर रहता है तो भी मैटर करेगा। फिर पहले से उसको नियर साइटलेस और द मायोपिया अगर है तो भी ये मैटर करेगा। ठीक है। मायोपिया है तो डायरेक्ट इसके ऊपर भी आ सकता है। डायग्नोस कैसे कर पाओगे, डायलेटेड आई एग्जाम है। फिर है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT ये है। फिर एक ऑक्यूलर प्रेशर टेस्ट है, उसके बाद है पैचीमेट्री है,
आगे स्लीट लैब एग्जाम है, विजुअल एक्यूट टेस्ट है एंड विजुअल फील्ड टेस्ट, ठीक है। देन है प्रिवेंशन, जिसमें 1 से 3 साल तक हाई रेजिस्टेंस अगर है या फिर उसको बचपन से ही क्या है उसको स्पेक लगा है तो ये मैटर करे, इसलिए लेना बहुत जरूरी है। 35 प्लस के बाद भी होने के लिए चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। 2 बड़े अपन ने मायोपिया और एक सॉरी मायोपिया पहले हो चुका था, कैटरैक्ट और ग्लाइकोमा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? हेल्दी आई और ग्लाइकोमा। हेल्दी आई देखो नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है, बराबर फ्लूइड है, लिक्विड है, एक्सटर्नली बराबर है। इसमें क्या हो रहा है? प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ऑप्टिक नर्व कहाँ से फ्लो होती है? यहीं से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका जो नॉर्मल साइज है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो कहाँ पे आएगा? लेंस की तरफ, इरीज की तरफ आएगा, जो पपी है अपने वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड विजन परफॉर्म करेगा। देखो ग्लाइकोमा, कैटरैक्ट, उसी के साथ मायोपिया, इसमें क्या हो रहा है? ब्लड विजन बहुत कॉमन है। आपके पास कोई भी कंडीशन से रिलेटेड आ सकता है। ऑप्थेल्मिक कोई है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो आपके पास कोई भी आएगा तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा प्रॉपर डिसीज है। सेम साइन और सिम्टम्स बट डिफरेंट डिसीज, ओके। सारे डिफरेंस पता चलता है। ग्लाइकोमा में क्या होगा? वोमिटिंग और ये रहेगा। कैटरैक्ट में क्या होता है? क्लाउडी फॉर्म करता है। इसमें क्लाउडी फॉर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन साइन सिम्टम्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। रेड आईज, ईयर्स जो है वो बेहतर रहेंगे, उसी के साथ टीचिंग हो सकता है रिलेटेड, तो वो सारा मैटर करेगा। आप लोगों को जो डिसीज दी है वो आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, सबको अलग अलग। पहले तो आप जो आपने पेपर के ऊपर लिख के लाया है वो मुझे पहले दिखाया जाएगा, बाद में आपको प्रेजेंटेशन देना है। समझ गया? बाद में आपको प्रिपरेशन के लिए वक्त दिया जाएगा, जो एज इट इज टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपका होगा, ठीक है। समझ गए? जिन लोगों को मैंने दिया है सिलेक्टेड वो लोग रेडी करें। चलो मैडम से एक बार पूछो, आपको प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं। समझ में आएगा? पहले एक बात बताओ, ग्लाइकोमा और कैटरैक्ट समझ में आ गया? कौन बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? पहले बताओ कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? समझ में आ गया ना सबको? चलो बॉयज में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कितने टाइप है कैटरैक्ट में? टोटल कितने टाइप है? कौन से? कैटरैक्ट में टोटल 5 साइड, 5 टाइप कौन से? कायनात बताओ, कैटरैक्ट में 5 टाइप कौन से? न्यूक्लियर, कॉर्टिकल, पोस्टीरियर, सब कैप्सुलर, कॉन्जाइटल, ठीक है। और एक कुछ तो भी चुका है, नहीं 4 ही थे मैम। 5 थे। नहीं 5 ये इसके थे, ग्लाइकोमा के थे। ग्लाइकोमा में हाँ 5, 4 उसके थे कैटरैक्ट। और ग्लाइकोमा में कितने टोटल टाइप? ग्लाइकोमा में कितने टोटल टाइप? कौन से? ओपन एंगल, क्लोज, नॉर्मल एंड और कौन सा? कितने हुए? मैंने सही फिर कहाँ पे है? फिर कहाँ पे है? फर्स्ट इसमें
फिफ्थ है कैटरैक्ट पे 5 पांचवा कौन सा है? नहीं ना मैम, न्यूक्लियर पोस्टीरियर कैप्सुलर फर्स्ट था न्यूक्लियर कैटरैक्ट, हाँ सेकेंड एक कॉर्टिकल कैटरैक्ट, फिर एक पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट एंड देन एक कंजेनाइटल कैटरैक्ट। 4 हो गए। ग्लाइकोमा में टोटल कितने हैं? 4 लास्ट कौन सा है? सब इसमें कॉमन कौन सा है लास्ट? Conjunctival। मतलब हाँ, तो उसका क्या न्यूबॉर्न बेबी का ये प्रॉब्लम उसी के साथ जब पैदा होता है कंजेनाइटल बोला जाता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाएगा, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या है दोनों में, बोथ इसमें और डिफरेंस ब्लरी विजन किसमें होता है? हाँ, फिर साइन सिम्टम्स पूछा है मैंने, क्या क्या है साइन सिम्टम्स? ब्लरी विजन, रेडनेस, टीयरी, itching, हाँ, और हेडेक, और कॉजेस क्या है? इसके ग्लाइकोमा में क्या कॉजेस है? हाँ, और उसके साथ फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ग्लाइकोमा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसके ऊपर करेगा? ऑप्टिक उसमें क्या होगा? डैमेज प्रेजेंट करेगा। कैटरैक्ट में क्या होगा? क्लाउडी विजन बनेगा, उससे ऑप्टिक नर्व में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें रिफ्लेक्शन जैसा है, ऑप्टिक नर्व तक नहीं पहुंचता है, डीप रहता है, फेंटेड रहता है। ओके, समझ में आ गया? कॉजेज कैटरैक्ट के क्या कॉजेज है? अभी बताया मैंने कैटरैक्ट का क्या कॉजेज है, क्या इंटरनली चेंजेस होता है, और रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा उसका? डीम और ग्लाइकोमा में क्या रहेगा? ऑप्टिक नर्व डैमेज। अलग अलग रीजन है इसके, क्या रहेगा इसमें से रीजन? कैटरैक्ट में क्लाउडी फॉर्म करेगा तो ऑप्टिक नर्व का रिफ्लेक्शन नहीं, नहीं जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचेगा। और ग्लाइकोमा में क्या होगा? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा। क्यों होगी? प्रेशर बढ़ रहा है फ्लूइड का, उसकी वजह से। अगर उसी में ड्रेनेज होता है तो लीकेज, ड्रेनेज मतलब लीकेज, याद रखना। तो लीकेज जो हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? लेग्स और आगे पपल की तरफ आएगा, एलोइश करेगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? ब्लर विजन, और वापिस रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑप्टिक नर्व तक नहीं पहुंचेगा। उसी के साथ ऑप्टिक नर्व वैसे भी डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस प्रेजेंट करेगा, एक आइस से कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैकनेस रहेगा। अगर एक आइस के ऊपर अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दूसरे पे भी धीरे धीरे अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सारे साइन सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं? स्लो होते हैं। कौन से वाले इस पे स्लो होते हैं? नहीं, कैटरैक्ट में स्लो होते हैं, ग्लाइकोमा में सडनली ये अफेक्ट करेगा अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस है, ठीक है। कैटरैक्ट कैसे करता है? स्लो, और ग्लाइकोमा सडनली आएगा, ठीक है। हाँ, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, मतलब अगर मतलब रिलेटेड सर्जरी हुई है हाँ। तो उस पर भी अफेक्ट करता है। जैसे टीथ से रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो उसका अफेक्ट आपको होता है, ठीक है, क्योंकि अटैच है, एक ही ब्रांच है, उसके अलग अलग ब्रांचेस जो अपने आइज में है, कुछ पेट के पास है, कुछ लेजर्स के पास है, कुछ माउथ के पास है, टंग में है, कुछ टीथ में है, जो फैले हुए हैं। एक ही नर्व है लेकिन उसके ब्रांचेस अलग है, जो पूरे फेस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे भी कुछ होगा तो अफेक्ट थोड़ा बहुत तो आइज के अंदर करना, ठीक है। रिलेटेड कोई भी रहेगा ना तो आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है इधर उधर हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए वो मैटर करता है ब्रेन से रिलेटेड भी, ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड भी, और कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी पास्ट हिस्ट्री है मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, देखना है, पूछना है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री। ओके, इज इट क्लियर? किसको किसको क्या टॉपिक दिया है मैंने कल? जीबीएस तुला तुम्हाला दोघांना इकडे तुम्हाला मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इकडे कार्डियक स्मॉल वेसल डिसऑर्डर, इकडे कार्डियक थ्रोम्बोसिस मायो कॉम्प्लिकेशन, करेक्ट? वही दिया ना तुम लोगों को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लेके आओ इन्फॉर्मेशन का। किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड? ऑल क्लियर है? आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन करनी है आप कर सकते हैं।